दस्तक की टीम जैसलमेर से महज 5 किलोमीटर दूर बड़ा बाग के पास जो डंपिंग यार्ड है वहाँ पहुँची है। जो सोशल मीडिया पे आपने लगातार एक भयावह तस्वीर देखी थी डंपिंग यार्ड की, जहाँ पर सैकड़ों गोवंश थे जिनके सड़े गले शव मिले थे। उसके बाद प्रशासन भी हरकत में आता है, लेकिन दस्तक की टीम एक बार फिर वहाँ पहुँचती है कि आखिर जो जिम्मेदार है वो अपनी जिम्मेदारी किस तरह निभा रहे हैं। मैं कैमरामैन सागर करूँगा, यहाँ की तस्वीर दिखाएंगे। यहाँ कैमरा तस्वीर दिखाइए, जो बहुत सारे गोवंश, चाहे बैल की बात करें, चाहे गायों की बात करें, बछड़ों की बात करें, जो सैकड़ों की तादाद में यहाँ मौजूद है और इसी कचरे के ढेर के अंदर ही अपना भोजन तलाश रही है। मैं कैमरामैन से यहाँ की तस्वीर दिखाने को कहूँगा कि यहाँ की भी तस्वीर दिखाइए कि किस प्रकार से अभी भी जिम्मेदार है वो मौन है, क्योंकि बहुत बड़ी तस्वीर आने के बाद में संज्ञान तो लिया गया, लेकिन ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट करने का संज्ञान लिया गया। यहाँ पे न तो कोई ऐसा गार्ड लगाया गया है और न ही इसी गोवंश को अंदर आने से रोका गया है। बाउंड्री वाल टूटी हुई है, लेकिन सबसे बड़ी मज़े की बात कि यहाँ के जो डंपिंग यार्ड की भूमि की बात करें तो कम से कम 1500 से 1700 बीघा ज़मीन है वो डंपिंग यार्ड को दी गई है, यानी कि अलॉट की गई है। और इसी के अंदर शहर का सारा कचरा है वो यहाँ लाया जाता है, शिफ्ट किया जाता है, बिखेरा जाता है। बात करें शहर से महज 5 किलोमीटर दूर है और यहाँ से महज 300 मीटर दूरी पर बड़ा बाग गाँव है। और यहाँ देखेंगे तो 1700 बीघे की जब बात करते हैं तो यहाँ से जो बरमसर गांव है अभी वो नींद में, जब ये कचरा धीरे धीरे वहाँ तक फैलेगा, बाउंड्री वाल होगी तो बरमसर से भी महज 200 मीटर दूर रहेगा। इतना बड़ा इलाका शहर के पास में है, लेकिन यहाँ की तस्वीर है वो बड़ी भयावह तस्वीर है। लेकिन इस पर प्रशासन है वो अभी भी मौन है कि अभी भी सैकड़ों की तादाद में गोवंश है वो यहाँ मौजूद है। आप तस्वीर में देखिए, कंटिन्यू, मतलब आपको पैर रखने की जगह नहीं होगी। 500 गोवंश की जो मौत के बाद भी, यहाँ सब मिलने के बाद भी आज भी वैसी की वैसी स्थिति है। अब एक और भयावह तस्वीर कुछ ही समय या कुछ दिनों बाद आपको फिर वैसी की वैसी तस्वीर मिलेगी, क्योंकि आज भी यह जो गोवंश है वो इसी कचरे के ढेर के अंदर से जो है अपना भोजन तलाश कर रही है। जो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो शहर के अंदर क्या स्थिति है। और इसको लेकर जो गो भक्त है उन्होंने कई बार कमिश्नर से शिकायत की, आयुक्त महोदय से शिकायत की और भी कर्मचारी से शिकायत की, लेकिन आज तक उनके द्वारा कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। विरोध भी किया गया, ग्रामीणों का भी विरोध किया गया कि हमारे गांव के पास होने की वजह से बाउंड्री वाल से नहीं है और यहाँ की जो दूषित वातावरण है वो हमें झेलना पड़ता है, हमें परेशानी उठानी पड़ती है। कई बार सरकार को ज्ञापन भी दिया गया, कई बार बोर्ड से भी बहिष्कार भी किया गया, लेकिन आज तक इस पर किसी ने संज्ञान नहीं लिया है। और डबल इंजन सरकार की बात करें, जो गोवंश के नाम पर सरकार तो बनी, वोट तो मांगते हैं, लेकिन गोवंश की ही इस तरह से भयावह तस्वीर आना, लेकिन ये बड़ा मुद्दा है। अगर इस पर सरकार को भी, जो संबंधित विभाग के अधिकारी है, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, न कि ठेकेदार पर कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि ठेकेदार पर संज्ञान लिया गया, जो बड़े अधिकारी कहे, कल्पना नहीं करोगे, कांग्रेस सरकार से लेकर के आज तक एक ही सीट पर मौजूद है, लेकिन उन पर किसी सरकार या जो जिम्मेदार है उनका संज्ञान नहीं लिया गया है। जुड़े हुए दस्तक के साथ कुदरत पर यार, जैसलमेर।